ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक हम जो डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में, जो हमने किया था वो था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में क्लासिफिकेशंस हमने पढ़े थे और उन क्लासिफिकेशंस में हमने एक क्लासिफिकेशन जो था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स के डिफरेंट टाइप्स बने थे, उनमें से दो हमने डिस्कस किए थे। एक था आपका चेन आइसोमेरिज्म और सेकंड वन था आपका पोजिशनल आइसोमेरिज्म। थर्ड वन जो है हम उसको डिस्कस करने अभी जा रहे हैं, और थर्ड आपका आइसोमेरिज्म है कौन सा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बच्चों, व्हाट इज दिस? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म मीन्स जो ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप्स, वो डिफरेंट होंगे। आपके फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर सेम होगी, बट डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट आपका फंक्शनल ग्रुप्स होंगे। तो इनमें फर्स्ट में जो आपका ले रहा हूं वो कौन कौन शो कर सकते हैं? वो कर सकते हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड इनोल्स। एल्डिहाइड, कीटोन एंड इनोल्स। मैं इनमें वन एग्जांपल लेता हूं। सपोज एल्डिहाइड मैंने ये ली है भाई, दिस इज एल्डिहाइड। अगर हम कीटोन लें, दिस इज कीटोन। अगर हम इनोल लें तो दिस वन इज इनोल। ये आपका क्या होगा? ये एल्डिहाइड होगा, ये कीटोन होगा और ये इनोल होगा। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा ब्यूटेनॉल। इसका क्या नाम होगा? ब्यूटेनोन। इसका क्या नाम होगा? ब्यूट 3 इन 1 2 3, ब्यूट 3 इन ऑल, ब्यूट 3 इन ऑल। क्लियर? तो ये हो गया आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कौन से? एल्डिहाइड, कीटोन और इनोल से। सेकंड जो आता है, एक एग्जांपल हम यहां से करते हैं। सेकंड जो बनता है वो आपका बनता है क्या? अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल एंड ईथर। ठीक है, अल्कोहल और ईथर भी दीजिएगा। CH3 सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम, इथेनॉल होगा और इसी में हमने ईथर ले लिया, दिस वन। ठीक है, OH ग्रुप होगा ये आपका और ये आपका ईथर होगा। तो दोनों में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म्स हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हैं, फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट इनकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या बनता है आपका? वो देखिएगा थर्ड वन। थर्ड बनता है फिनोल एरोमेटिक अल्कोहल एंड एरोमेटिक ईथर। This one is phenol, paramethyl phenol. This one is alcohol and this one is ether. तीनों आपस में एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स हैं। कौन से? फंक्शनल। यहाँ पे फिनोल है, यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे ईथर है। फॉर्मूला तीनों का सेम है। आगे देखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है 4। उसमें क्या होता है आपके? एल्कीन्स, डाइएल्कीन, डाइईन, एल्काइन और डाइईन का ही एक टाइप हमारे पास बनता है, उसको मैं सेपरेटली लिखता हूं एलिन्स। तो डाइईन में क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH
CH डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन में ये डाइकीन हो गया। एल्काइंस अगर होंगे, एल्काइंस, तो ये आपका एल्काइंस होगा। अगर हम एलिन्स में लें तो एलिन्स होगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ये हो गए डाइकीन, एल्काइन और एलिन्स। ठीक है, तो ये भी तीनों आपस में क्या हो गए, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट, फिफ्थ, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स। साइनाइड क्या होगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, और आइसोसाइनाइड क्या होगा भाई, CH3 N डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड C। इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं, इसको आइसोनाइट्राइल। साइनाइड आइसोसाइनाइड या नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल। सिक्स्थ, नाइट्रोएल्केन और आइसोनाइट्रोएल्केन। आइसोनाइट्रोएल्केन्स देखिएगा, CH3 CH2 and NO2, CH3 CH2 O N, नाइट्रो आइसोनाइट्रो। फाइन, तो ये क्या हो गया आपके फंक्शनल आइसोमेरिज्म्स। उसके बाद हमारे पास में जो नेक्स्ट वन बनता है, इसी में जो नेक्स्ट बनता है वो आता है सेम ग्रुप बट डिफरेंट डिग्रीज। एल्कोहल में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री क्या होता है, OH ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच होगा, एक ही कार्बन से बॉन्डेड होगा भाई, ब्यूटेन होगा। दिस वन इज ब्यूटेन 2-ol एंड दिस वन इज, अगर हम आई टैग में बोले तो 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ol। कॉमनली इसको क्या बोलते हैं हम, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, तो उसी में नेक्स्ट बनता है आपका क्या, अमाइंस में बनता है। अमाइंस में क्या बनता है भाई, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में बनता है। 1 डिग्री में क्या, अगर अमाइंस में कोई CH3 CH2 CH2 NH2, दिस इज 1 डिग्री में। CH3 NH CH2 CH3, दिस इज 2 डिग्री of mine। CH3 N CH3 CH3, 3 डिग्री of mine। क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेन अमीन। इसको क्या बोलेंगे, एन मिथाइल, एन नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ, एन मिथाइल इथेन। इसको क्या बोलेंगे हम, एन डाई मिथाइल मीथेन अमीन। एन मिथाइल इथेन अमीन, एन डाई मिथाइल मीथेन अमीन। एक और बच गया हमारा फंक्शनल आइसोमर्स में, और वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होगा, CH3 CH2 CH2 COOH। कौन सा ग्रुप होगा ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर क्या होगा भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3 एस्टर। ये क्या होगा, ये भी एक दूसरे के होंगे फंक्शनल आइसोमर्स। एडिडो सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर भी शो करते हैं क्या, आइसोमेरिज्म कौन सा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आपका बनता है कौन सा, मेटामर्स या मेटामेरिज्म। पहले मेटामेरिज्म, वो मेटामेरिज्म में इंक्लूड होगा जो इसमें फंक्शनल ग्रुप के बोथ साइड्स एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट होंगे। फंक्शनल ग्रुप के बोथ साइड्स एल्काइल ग्रुप्स
डिफरेंट होंगे। तो इनमें कौन कौन आते हैं बच्चों? इनमें आते हैं कीटोन्स आते हैं, कीटोन्स शो कर सकते हैं, और अमाइंस शो कर सकते हैं, और शो कर सकते हैं आपके इथर शो कर सकता है, और आपका एस्टर शो कर सकता है। ये शो कर सकते हैं कि आपके आइसोमेरिज्म कौन सा? मेटामेरिज्म। एक एग्जांपल हम देखते हैं बच्चों। CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 एंड CH3, पेंटेन 2 ऑन हो गया, और ये पेंटेन 3 ऑन हो गया। ठीक है, पोजिशनल भी है, लेकिन पोजिशनल को हम इंक्लूड ना करके इसको मेटामेरिज्म में प्रीफरली चेक करते हैं। इसको मेटामेरिज्म ही बोलेंगे। अमाइंस में भी CH3 CH2 CH2 NH CH3 CH3 CH2 NH CH2 एंड CH3। इसमें भी क्या है? एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप के बोथ साइड्स एल्काइल ग्रुप्स यहाँ पे डिफरेंट। नेक्स्ट ईथर CH3 CH2O CH2 CH3 CH3O CH2 CH2 एंड CH3। ठीक है, पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन, एन मिथाइल प्रोपेनमीन, NN या एन इथाइल इथेनमीन, इथोक्सी इथेन, मिथोक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट इज एस्टर। एस्टर का देखिए भाई, एस्टर का CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 एंड CH3 क्या हो जाएगा? नेक्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। क्लियर भाई? तो ये हो गए क्या आपके मेटामर्स, मेटामेरिज्म। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट मेटामेरिज्म के बाद नेक्स्ट मतलब आपका बच्चों क्या? टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप का ही एक टाइप है ये, जिसमें क्या होता है? माइग्रेशन होता है। किसका? हाइड्रोजन का। माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और एंड इलेक्ट्रॉन्स, स्कल्टन सेम रहेगा इसका। स्कल्टन ऑफ कार्बन रिमेन सेम, कार्बन रिमेन सेम। माइग्रेशन है हाइड्रोजन का, तो ये आपके शो करते हैं कौन? कीटोन शो करता है, कीटोन और एल्डिहाइड। और ये क्या रहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं मतलब चेंज होते रहेंगे आपस में। कौन कौन? कीटोन और जो उसका टोटोमेरिज्म हम बनाएंगे वो सब। तो इसमें क्या एग्जांपल लेते हैं हम? कीटोन पहले लेते हैं। दिस वन इज कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड एंड CH3। ठीक है, हो गया बच्चों, कीटोन हो गया। हाइड्राइड ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है? यहां पे देखिएगा, हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा यहाँ ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे। ये आपका फर्स्ट कार्बन, कार्बन फर्स्ट है। हम पोजीशन यहां से देखेंगे 1 2 और क्या 1 मिनट 1 2 और 3। हाइड्रोजन थर्ड पे ट्रांसफर हुआ, थर्ड का ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, वो ट्रांसफर होगा किस पे? फर्स्ट कार्बन पे। क्या बन जाएगा? देखिए CH3 C, इधर क्या रहेगा? डबल बॉन्ड जो था वो ट्रांसफर होगा सिंगल बॉन्ड में, और जो इधर सिंगल बॉन्ड था दैट सिंगल बॉन्ड ट्रांसफर्ड इनटू डबल बॉन्ड, और जो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे 1 2 3, उसमें से एक हाइड्रेट ट्रांसफर हो गया, वो कहां पे चला गया? ऑक्सीजन बन गया। इसको बनेंगे क्या? इनोल। ये होगा क्या? कीटोन। रिवर्सिबल डायनामिक इक्विलिब्रियम में ये एग्जिस्ट करता है। अब इसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी पर ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करता है। ये ज्यादा स्टेबल होगा
तो इसका अमाउंट ज्यादा होगा। इनोल ज्यादा स्टेबल होगा तो इनोल का परसेंटेज ज्यादा होगा। इसको बोलते हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म बोलते हैं। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। इसका परसेंटेज ज्यादा होता है, इसका परसेंटेज बहुत बहुत कम होता है, इससे भी लेस देन होता है, लेस देन 10%, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो ऐसा हर बार नहीं होता है, हो सकता है कि किस ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे हमारे पास में इनोल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कीटो की स्टेबिलिटी कम होगी, तो वो ट्रांसफर उसमें इसका अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये होगा आपका टोटोमेरिज्म, जिसमें ट्रांसफर होता है, ध्यान से कीजिए, कीटोन और इनोल या एल्डिहाइड या इनोल, वो शो करेंगे कौन सा आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। उसके बाद आता है क्या, रिंग चेन। नेक्स्ट आता है लास्ट कौन सा, रिंग चेन आइसोमर, आइसोमेरिज्म। कौन शो करेंगे, एल्कीन और साइक्लिक एल्कीन, एल्कीन और साइक्लिक CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 क्या बन गया, एल्कीन, ब्यूटीन, और ये हो गया आपका क्या, साइक्लिक एल्कीन। ऐसे CH2 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 एंड दिस बोथ आर CH3, तो बोथ आर आइसोमर्स। कौन से, रिंग चेन, ये हो गया रिंग, ये चेन, इसको बोलेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एल्काइन भी शो कर सकते हैं, ऑब्वियस, एल्काइंस और क्या, साइक्लिक एल्कीन्स, साइक्लिक एल्कीन भी शो कर सकते हैं, ठीक है, एल्काइन और साइक्लिक एल्कीन, एल्कीन और साइक्लिक एल्कीन, ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे, रिंग चेन आइसोमर्स। दिस इज ऑल इन दिस वन। थैंक यू बच्चों।